अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं ज़िलादार का पास पेपर 2020 में जो हुआ। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस 21 टू 30 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, द कवर ऑफ काबा इज़ कॉल्ड। काबा के ऊपर जो गिलाफ है उसको क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है किस्वा। किस्वतुल काबा कहते हैं उस गिलाफ को, ब्लैक कलर का जो कवर है काबा के ऊपर उसको। और हजर अस्वद इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम रिपीट हुआ 2024 के किसी पेपर में कि हजर अस्वद जो है वो काबा के अंदर किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, तो उसकी लोकेशन ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा है हजर अस्वद की। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। कोई भी इस तरह की इक्वेशन जब आपको दी जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने ट्रिक माइंड में रखनी है, बोर्ड मैथ्स, BODMAS। बोर्ड मैथ्स का मतलब होता है BO स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करें, देन डिवाइड करें, देन मल्टीप्लाई करें, देन आगे बोर्ड मैथ्स में MAS है तो फिर ऐड करें और लास्ट में S से सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करें लास्ट में। तो इस इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करने के लिए हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। देन हमें डिवाइड करना है, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 आंसर आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 ही रहेगा, लास्ट पे ऐड होगा तो 5 + 2 = 7, तो इसका आंसर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किलिमंजारो इज़ अ माउंटेन लोकेटेड इन। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, तो वो माउंट किलिमंजारो ही है। किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और साथ में ही ये दुनिया की सबसे बुलंद फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। दैट मीन्स दिस माउंटेन is not the part of any mountain range. It's a single peak that is the highest in Africa and the world's tallest freestanding mountain. इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है पेपर में, तो इसकी हाइट 5895 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विदाउट डेल्टा। ऑप्शंस में दिए जाने वाले रिवर्स में नारमाडा रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, इंडस रिवर, बोथ A and B। तो इसका ऑप्शन A करेक्ट था, नर्मदा रिवर। ये इंडिया में बहता है और ये नर्मदा रिवर unlike most major Indian rivers doesn't form a delta because it flows through a rift valley। रिफ्ट वैली में बहने की वजह से ये दरिया डेल्टा नहीं बनाता। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो मिट्टी होती है जो दरिया अपने साथ बहा कर ले आता है और अपने किनारों के साथ लगाता रहता है और बहुत ज़रखेज़ एक ज़मीन का मैदान बनता है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो नर्मदा रिवर डेल्टा नहीं बनाता और ये पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ जल्दी ही अरेबियन सी में गिर जाता है। इसके पास इतनी स्पेस या वो इन्वायरमेंट नहीं है कि ये डेल्टा फॉर्म करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा के अंदर मौजूद नमी को किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से मेजर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हवा के अंदर मौजूद नमी को मालूम करने के लिए। और ऑप्शंस में हाइड्रोमीटर भी दिया हुआ था, HYDRO, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है किसी लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ मेजर्ड यूजिंग हाइड्रोमीटर एंड the humidity in air is measured using a hygrometer। और ऑप्शन में बैरोमीटर दिया हुआ था, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा ऑप्शन जो था वो नन ऑफ दीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a devastating earthquake jilted KPK and Kashmir killing thousands of people। तो 2005 का ज़िलज़िला पूछा था कि कब आया था। एक्चुअली तो डेट पूछी थी, सारे ऑप्शंस में साल तो 2005 ही था लेकिन डेट्स डिफरेंट थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 8, 2005। 8 अक्टूबर 2005 का ज़िलज़िला पाकिस्तानी तारीख़ का एक बहुत भयानक नागहानी आफत था जिसने हज़ारों लोगों की जानें ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट्स आर नॉट लाइक बाय अस, चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है पैसिव वॉइस, इसका हमने एक्टिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस करते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका लास्ट पे जो ऑब्जेक्ट है वो अस है। तो अस वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको सब्जेक्ट पे लाने के लिए हम इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि वी है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है।
साथ में डू आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डू यूज़ होगा, जो कि पैसिव वॉइस में आर स्वीट्स के हिसाब से हुआ था क्योंकि वो प्लूरल था, तो वी के साथ डू होता है, साथ में नॉट आ जाएगा, लाइक की जगह पे लाइक आ जाएगा और आगे स्वीट्स आ जाएगा। स्वीट्स को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो ये हमारा वी डू नॉट लाइक स्वीट्स बन जाएगा और इसका पैसिव वॉइस बनता है स्वीट्स आर नॉट लाइक बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडीज विच यूजली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड। तो इसके आंसर पर जाने से पहले नीचे वाले तीनों पॉइंट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स स्मॉल रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस होते हैं जो सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, बाकी जैसे आपके प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं ना सूरज के आसपास, इसी तरह से छोटे छोटे स्मॉल रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो साइज में रेंज करते हैं फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स, यानी बिल्कुल छोटे से लेके बहुत बड़े साइज तक वो होते हैं और सूरज के गिर्द गिर्द वो ऑर्बिट करते हैं। स्मॉल रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, उनको हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। मीटियोरॉइड्स मीटियोरॉइड्स ही को हम आगे जाके किसी सूरत में मीटियोराइट्स कहेंगे, जो हमारा सवाल था, जो ज़मीन पर गिरते हैं। आगे चल के देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, मीटियोर। मीटियोर को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। व्हेन अ मीटियोराइड, वो जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, ऑर्बिट कर रहे थे, वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं ज़मीन के, तो और जल जाते हैं, तो उनको हम शूटिंग स्टार कहते हैं या मीटियोर कहते हैं। तो मीटियोर क्या होता है? शूटिंग स्टार होता है, यानी कि एक ऐसा मीटियोराइड जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होता है और जल जाता है। ठीक है, ठीक है। अब कोई मीटियोराइड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, जल गया, उसको हमने मीटियोर कह दिया या शूटिंग स्टार कह दिया। और अगर कोई वही मीटियोराइड सरवाइव कर जाए ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर और वो सरफेस के ऊपर गिर जाए, तो उसको हम मीटियोराइट कहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, यही हमारा सवाल था। बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड मीटियोराइट्स, यानी वही मीटियोराइड्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं, जलते नहीं है। जल गया मीटियोराइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर आया, तो उसको हमने मीटियोर कह दिया। और अगर वो जला नहीं, उसने सरवाइव कर लिया और वो ज़मीन की सरफेस तक पहुंच गया, तो उसको हम मीटियोराइट्स कहते हैं। यही हमारा सवाल था। बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड मीटियोराइट्स, टी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप इज सिचुएटेड इन। तो केप ऑफ गुड होप सिचुएटेड है साउथ अफ्रीका में। ये एक केप पेनिनसुला है, उसके बिल्कुल सदर्न एंड पर है, वेस्टर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द ALU एंड CU आर कंपोनेंट्स ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये किस के कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में? तो ये कंपोनेंट्स हैं CPU के, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये कंपोनेंट्स हैं। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। और जो कंट्रोल यूनिट है उसका फंक्शन क्या है? तो वो दैट ओवरसीज द ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Friends, that's all about this video. I see you in the next video part 4 with questions 31 to 40. तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।